मल्होत्रा जी, पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता जी करते हैं और आप हमारी इस मूवमेंट में स्वागत है। और साथ में गगन पूरे उसी को इसी में दिया जा रहा है पेपर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। जो छात्रों को संबोधित किया था उसको स्पीच सुनी है, तो स्पीच से एनएसयूआई की अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है? 3 लाख 4 लाख। 4 लाख। फैमिलीज ने कितना लोन लिया है? 2 लाख। लोन नहीं लेंगे तो आगे सामने नहीं जा सकते। मतलब इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स इतनी कम है कि हम प्राइवेट में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है, आपसे लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा और इस सिस्टम को ठीक करना होगा। जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाए। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा, तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है? मेरा पापा है ऐसा मर गया पूरे साल नहीं हो पाता। आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बच्चों के साथ धांधली की जा रही है, एक धोखा किया जा रहा है जो गवर्नमेंट एक सरासर खिलवाड़ कर रही है स्टूडेंट के साथ और उनके पेरेंट के साथ। जैसा कि हम नीट एग्जाम और सीयूटी नीट एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, सीयूटी का एक बड़ा फेलियर है, ये एक बड़ा सरासर खिलवाड़ है हमारे स्टूडेंट के साथ और पेरेंट्स के साथ। और एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों की गूंज जम्मू कश्मीर से उठेगी और दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली को चैन की रात नहीं सोने देगी। हमारे यहाँ पर यूथ कांग्रेस रमेश कुंडल जी, भूपेंद्र सिंह पिंकू जी, तो मैं सबसे कहूंगा कि राहुल गांधी जी की एक सोच जो अभी सभी के सामने हमने प्रोजेक्टर पे सामने रखी, उसको सुने और उसको समझे कि हमारे एजुकेशन जो लेवल है पूरे इंडिया का वो आज कितना खराब कर दिया है इन बीजेपी के लीडरों ने, बीजेपी के सिस्टम ने। और इसी के साथ साथ जो पिछले कुछ दिनों पहले नीट का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, इनकी लीकेज जो हो रही थी, लगातार इनमें धांधलियां की जा रही हैं, बच्चों के भविष्य को खराब किया जा रहा है। हम यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम इनके भविष्य, अच्छे भविष्य, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए इनके साथ संघर्ष करेंगे और इनके साथ चलेंगे। मिनी राहुल गांधी हैं हमारे, जैसे राहुल जी पूरे हिंदुस्तान में यात्रा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के हेडक्वार्टरों में जाते हैं, ऐसे ही ये हमारे नौजवान निकलेंगे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये जाएंगे और आप इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, आप इनको बढ़ाएंगे। इनके लिए आप ही ने मंच तैयार करके देना है, इनके लिए आप ही ने सुविधा देनी है, क्योंकि ये जंग आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए ये नौजवान जंग लड़ेंगे। हम इनके पीछे खड़े हैं, लेकिन आगे ये नौजवान रहेंगे और हम आप सबसे इनके सहयोग की उम्मीद रखती हैं कि आप इनका सबका सहयोग करेंगे। पढ़ाई में सीबीएसई खा गए, और आगे जो उन्होंने प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने के लिए नीट में जाना है वो खा गए। अब बच्चों के लिए बचा कुछ नहीं, और जो बच्चे इस देश में अपने तरीके से जो पढ़ के आगे गए हुए हैं उनको गवर्नमेंट आगे नहीं जाने दे रही। तो अब अल्टीमेट है, आखिर है कि हमारा मुल्क छोड़ो, बच्चों की जान छोड़ो, बच्चों को पढ़ने दो, बच्चों को खेलने दो और बच्चों को आगे बढ़ने दो, ताकि मुल्क की क़यादत करें, मुल्क को संभालें और मुल्क के कैरियर को, मुल्क के फ्यूचर को जिस तरीके से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, ये अनबेरेबल है, ये टॉलरेट नहीं है। ये इस बात की मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी इस देश का, मुल्क का आम और खास आदमी इसके मुखालफत खड़ा है, खिलाफत कर रहा है, लेकिन हद है कि लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी, अगर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के आगे अलग अलग जगह जाके, लेकिन इनके ऊपर कोई बात तक नहीं हो रही। तो हमारा कहने का मकसद है कि इसके लिए जो 9 अगस्त को प्रोग्राम तय हुआ है, ये बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने हमें बुलाया, इन बच्चों का हम भी शुक्रिया करेंगे। और बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम हुआ, छोटी सी कन्वेंशन की इनकी, आगे तैयारी की, आगे जो बच्चे स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर कंट्री में जहाँ जहाँ भी मौका लगेगा, और बाकी यूथ जो बेरोजगार है उसके लिए हर जगह जाके अपना काम करेंगे। खुदकशी से बेहतर है कि इनके साथ 1 to 1 हो जाए,
सरकार के साथ इनको करना है, इनको अपने आप को नहीं मारना, सरकार के साथ खड़ा हो जाओ, डेमोक्रेटिक। और जिस तरीके से सरकार पेश आती है उसी तरीके से बच्चों को आगे बढ़ के आना चाहिए। ये थोड़ा मतलब है घर में ही मर जाएं, खुदकुशी कर ले, तेरे माँ बाप ने क्या बिगाड़ा था तेरा, तू मर गया, अगले साल देता नहीं देता, कम से जिंदा रहता, कोई कम से कम अगले हालात जो तेरे आने वाली जनरेशन, तेरे आने वाले जो छोटे भाइयों के साथ हो रहा है उसके लिए लड़ता, बजाय मरने के। मैं सबको यूथ को कहूंगा, डोंट डाई, मरना नहीं, जीना है, और जीने के लिए लड़ना है, और लड़ने के लिए इस देश को अच्छा बनाना है। इज वेरी क्लियर, कहीं गलती हो उसका मुकाबला करिए, डेमोक्रेटिक, अगर कोई अनडेमोक्रेटिक है उसके साथ उसी तरीके से निपटें। वो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर हैं, आजकल विदेश मंत्री हैं, उनको विदेश से कोई वहां से बेल मिले तो आगे बच्चों के बारे में सोच पाए ना। अब बताइए, छोटे छोटे एग्जाम भी खा गए, नौकरियों के खा गए, कहाँ जाएंगे बच्चे यार? फिर द चिल्ड्रन विल गो।